हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट वन में 11, 12 और 13 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और वही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे टेस्ट देके क्यू से लाइव कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखिएगा क्या है, देखिए हम इसमें हैंड रिटन नोट्स भी साथ ही साथ लेके चल रहे हैं और हो सके तो आप सब भी साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम नियर होगा तो लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पेज में आपका ऐसे बनाओगे तो कम्प्लीटली हो जाएगा नोट्स। देखिए वन लाइनर में काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो देखिए हम पहले ना इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर बुक से हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन वन लाइनर देखेंगे और देखिएगा क्या है कि रिवीजन आप करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स और एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स भी कर दिया करिए, जिससे मोटिवेट हों हम भी और आगे सीरीज को कंटिन्यू रखें। बाकी का आप सब रिवीजन करते रहिएगा और यही क्वेश्चन हम आपको टेस्ट में इवनिंग टेस्ट जो 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे होता है वहाँ पे आपको रिवीजन कराएंगे। तो आज के हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन, और ये रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन लाल कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो लौह आयरन पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त संचार एवं शरीर के सभी अंगों के कार्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन आपको साथ ही साथ बताते चल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन के साथ आप कई क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो और विद नोट्स बनाते रहिएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ये एस चंद्रशेखर ने दी थी। ब्लैक होल की जानकारी भारतीय अमेरिकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादक, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का भी प्रतिपादन किया, जिन्हें तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतने गुना अधिक होता है, अतः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पूछा है सीएनजी क्या है। यहाँ सीएनजी का पूछा है, तो इसका सभी को बेसिक पता ही होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए ऑप्शन हमारा राइट है। सीएनजी कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस है और ये ज्वलन गैस अत्यधिक अंदर तक तरल परिवर्तित करती है। 200 से 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दबाया जाता है, तक दबाया जाता है। इसमें मुख्य मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, सीएनजी रंगहीन, गंधहीन और एक यह विषैली, कहीं कहीं देखिए पूछ लिया जाए कि सीएनजी विषैली गैस है क्या, तो ये विषैली गैस नहीं है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। तो यहाँ पूछा है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ बेसिकली उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य से मतलब उत्तल दर्पण ही है यहाँ, जो वाहनों के साइड में लगा होता है, ड्राइवर सीट के पास में। और आगे का अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक सही है, बाकी गलत है। तो देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। फ्लोराइड प्रदूषण, ये इससे दांत खराब होते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट से ये भोपाल गैस त्रासदी से। ये देखिए आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम से। 50% क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलेंगे। और ओजोन परत स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। और देखिए यहाँ पर डिटेल में यही दिया है, इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका पूर्ण रूप है। इसका ए ऑप्शन हमारा राइट है। और अपना देखिए इसके डिटेल्स देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, तो इसे नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी का आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में से अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी
भौतिक शास्त्री गैस्टन लेंटी ने किया था। इसका प्रयोग कारों, ट्रकों और 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है और ये कुचालक है विद्युत का। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी को पता होगा, WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। तो यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ 3 ये हमारे कैल्शियम भी पाया जाता है, फॉस्फोरस और फ्लोरीन भी, जबकि आयोडीन का इसमें कोई उपयोग नहीं है। दांतों की हेल्थ को लेकर इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिएगा, ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है, गर्भावस्था के दौरान उनकी माताओं को भोजन में आयोडीन की मात्रा नहीं मिल पाती। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक हार्मोन नहीं बन पाता है, परंतु इसकी कमी से कोई भी अस्थि एवं दांत से संबंधित रोग नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली कोई भी अगर पूछ ले तो इसे E = mc² फॉर्मूले का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आइंस्टाइन फॉर्मूला कहते हैं। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। और बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए फाइबर या फिलामेंट का उत्पादन किया जाता है। इसे बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग किया जाता है। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस का आविष्कार सी, इसका ऑप्शन है, CV देसाई ने किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार CV देसाई ने किया था। और गोबर प्लॉट में ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर से मीथेन गैस उत्पादित होती है। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 के रूप में जाना जाता है, जिसे एक प्रकार का विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति होती है, जो त्वचा द्वारा बनाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की रोकथाम की जाती है। अब बाकी के आगे का क्वेश्चन देख, यहाँ पूछा है, देखिए, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो ये हमारे कीटों से उत्पादित होते हैं। अब आगे का क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से शक्ति एवं खाद दोनों दे सकते हैं। तो ये बायोगैस नाव के संयंत्र से दे सकते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। इसका हमारा C ऑप्शन राइट होगा, बायोगैस संयंत्र। देखिए, इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं, इधर दिया गया है। ये बायोगैस शक्ति खाद दोनों के लिए उपयोगी होता है। इसका उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस प्लांट से निकलने वाली उपयोग खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऊन एक प्रोटीन है, जी सही है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन एक कार्बन अपरूप है, जबकि रेयान एक प्राकृतिक रेशा है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। यहाँ पे हमारा B ऑप्शन राइट होगा। अब आगे का देखिए, ये क्वेश्चन हमारा करंट से रिलेटेड है। तो आप बेसिक आइडिया ले सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका लेवल कैसा रहता है। तो ये अग्नि 5 मिसाइल को लेकर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे यह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, यहाँ पूछा गया है, दृष्टिदोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो ये नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और आप डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर हम डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि नहीं करना है। कम समय में क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, बाकी का तो आप पढ़ ही रहे हो। अगर देखिए, वीडियो से ये है कि आप क्यूज के टाइम बुक्स नहीं है, तो एक जगह आपको 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इससे आपको रिवीजन में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको एक साथ क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी का आप देखिए, यहाँ पे रोगियों के दांत देखने के में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो ये हमारा साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। यहाँ पूछा है, पेड़ पौधों में जाइलम
मुख्यतः जिम्मेदार है, तो ये जल वहन के लिए जिम्मेदार है। और क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक सही है, बाकी के गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो ये हेलोक्लाइन दर्शाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी दांत वाली वेलों के विशालतम है। कौन सी दांत वाली वेल विशालतम है। तो ये है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, स्पर्म वेल। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो ये जर्मेनियम अर्धचालक है। बाकी का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि बाहुल्य होता है उसमें, तो एमाइलेज की अधिक मात्रा पाई जाती है। बासमती और जैस्मिन चावल उच्च मात्रा में एमाइलेज पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। इसमें पूछा है, शरीर के अंदर निम्नलिखित में से लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये रक्तहीनता, हीमोग्लोबिन की कमी से रोग हो जाता है। बाकी का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन 2024 11 फरवरी आर के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि ये क्वेश्चन पेपर 2014 का है यूपीपीसीएस का। तो यहाँ है कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो पैंडेमिक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक किसी व्यक्ति के रक्तचाप में 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका मरकरी से बी ऑप्शन राइट होगा। कुनैन सिनकोना निम्नलिखित में प्राकृतिक रूप से है, तो ये एक छाल है। लौंग है, लौंग क्या है। तो देखिए ये सभी को पता होगा, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है। सूखे फूल। आगे का क्वेश्चन देखिए, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है। तो ये 0 कैलोरी होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जितने भी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं और 1 लाइनर नोट्स बनाए हैं, वे सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे। एवं हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं। तो CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CFC, ETC इत्यादि गैस हरित गृह गैसें हैं। लेजर क्या है। तो लेजर जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। DNA 2 हेलिक्स बार्ट्स एवं क्रेग ने दिया था। एवेस्टस धूल से फेफड़ा, शीशा उदर, पारा से रक्तधारा, कार्बन डाइऑक्साइड मस्तिष्क प्रभावित होता है। इससे मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, ये बाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। MRI की फुल फॉर्म क्या है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो ये CPU है। पर्ड हरित क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, जब बर्फ पिघलती है तो ये आयतन बढ़ जाता है इसका। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य क्या है। तो ये है नाग एक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड, हार्न, सिल्वर, जिंक चूहे मारने का विष है। जिंक सल्फाइड एक वर्धक है। अब आगे इधर के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने। कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से किस में फैलता है। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मोबाइल चार्जर एक अपचायी क्रिया है। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणु मुक्त करने के लिए जल को। क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लेरिमिन रक्त कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। फॉस्फोरस 32 से किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये बरेली में है। नैनो प्लग एक छोटे सुनने का यंत्र है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीकी वस्तुएं को स्पष्ट। देखिए थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एनीमिया कहते हैं घ्राण में संवेदना की कमी। इंडेन है ब्यूटेन और प्रोपेन। भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है इससे। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर ने प्रयोग किया था। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन कल नेक्स्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें 16, 17, 18 का पेपर होगा। बाकी का आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट्स भी कर दिया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।